घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। अपना घर हर किसी का सपना होता है और इसी सपने को सच करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों की मदद देती है। लेकिन रीवा से एक ऐसी खबर आई है जो ईमानदारी और सरकारी तंत्र दोनों पर सवालिया निशान खड़ा करती है। यहाँ कुछ लोगों ने न केवल सरकार को चूना लगाया है बल्कि उस जमीन को ही बेच दिया जिस पर उन्हें घर बनाना था। मामला रीवा नगर निगम का है, जहां बीएलसी घटक के तहत पीएम आवास योजना में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। नगर निगम की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि 6 ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने सरकार से घर बनाने के लिए पहली किस्त के रूप में 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक डकारे और उसके बाद उस जमीन का ही सौदा कर दिया जिस पर घर बनना था। यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना जमीन बची और ना ही वहां अब घर बनाने की कोई गुंजाइश। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रीवा नगर निगम के रिकॉर्ड बताते हैं कि कुल 34 ऐसी हितग्राही हैं जिन्होंने साल 2017 में पहली किस्त की राशि अपने खातों में ले ली थी। आज 2026 चल रहा है, सालों बीत गए, लेकिन इन 34 घरों की एक ईंट तक नहीं रखी गई। इन लोगों ने सरकारी पैसे को अपनी निजी जागीर समझकर कहीं और खर्च कर दिया। जब नगर निगम ने इनकी खोज खबर लेनी शुरू की तो विभाग के भी होश उड़ गए। अब इस पूरे मामले पर रीवा निगमायुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कमिश्नर के निर्देश के बाद अब इन डिफॉल्टरों के खिलाफ आरआरसी जारी करने और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि या तो घर बनाओ या ब्याज समेत पैसा लौटाओ, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। जैसे ही नगर निगम ने कुर्की और पुलिस कार्रवाई का डंडा चलाया, इन जालसाज हितग्राहियों में हड़कंप मच गया। जो लोग सालों से नोटिस को रद्दी का टुकड़ा समझ रहे थे, वे अब चुपचाप दफ्तर पहुंचकर पैसे जमा कर रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक 5 हितग्राहियों ने डर के मारे पैसे लौटाना शुरू कर दिया है। किसी ने 20,000 तो किसी ने 10,000 रुपए जमा कराए हैं। हैरानी की बात यह है कि अब ये लोग कोरोना काल की दुहाई देकर अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2017 में मिली राशि का हिसाब 2020 के बहाने कैसे दिया जा सकता है। यह मामला सिर्फ पैसे की हेर फेर का नहीं है, बल्कि यह उन हजारों जरूरतमंदों के हक का डाका है, हक पर डाका है, जो आज भी एक छत के लिए कतार में खड़े हैं। अगर इन 34 लोगों ने समय पर घर बनाया होता तो शायद आज शहर के स्लम इलाके की तस्वीर कुछ और होती। नगर निगम प्रशासन की इस मुस्तैदी ने यह साफ संदेश दिया है कि सरकारी खजाना कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है जो जिसे खाकर पचा लिया जाए। जमीन बेचने वाले 6 हितग्राहियों पर अब कानूनी सिकंजा और भी कसने वाला है, क्योंकि यह सीधे सीधे धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला बनता है। प्रशासन अब उनकी अन्य संपत्तियों की कुर्की करने की योजना बना रही है ताकि सरकारी धन की पाई वसूली जा सके। रीवा नगर निगम की यह कार्रवाई उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। देखना यह होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी इन सभी 34 लोगों से पूरी राशि वसूल पाता है और क्या जमीन बेचने वाले जालसाजों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है या फिर